हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे थे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से, जो कि आप लोग पता ही होगा। तो आज आपका डे 2। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बना हुआ है दो इक्वल पार्ट से, और उसका जो वॉल्यूम क्या है दोनों का इक्वल है। मतलब दो इक्वल पार्ट्स किससे इक्वल है, तो वॉल्यूम वाइज इक्वल है। और जिसमें से एक पार्ट का जो डेंसिटी वह कितना है, रो नॉट है। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया, रो नॉट दिया हुआ है पहला पार्ट का। और दूसरा जो पार्ट हो गया, इसका डेंसिटी क्या दिया हुआ, तो इसका डेंसिटी दिया हुआ 2 टाइम्स रो नॉट। ठीक है, पहला पार्ट का डेंसिटी रो नॉट, दूसरे पार्ट का डेंसिटी 2 रो नॉट। और फिर आपसे बोला निकालने के लिए व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एवरेज डेंसिटी क्या आएगा। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि डेंसिटी कहते किसे हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये बात सबको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। और डेंसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है रो, और मास का होता है कैपिटल या फिर स्मॉल एम, और बाई वी। तो डेंसिटी हो गया रो बराबर मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का जिक्र किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट का जिक्र किया जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के केस में आप देख सकते हैं कि वहां पर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है v। ठीक है, और सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम कितना मान लेंगे, तो इसका वॉल्यूम मान लेंगे v। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। जैसा कि सवाल में बोला गया है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट का v मान लिए, सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम भी मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मास तो दोनों का अलग अलग है। फर्स्ट का मास m1 मानिए, सेकेंड का मास m2 मान लीजिए। दोनों का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दे दिया है। फर्स्ट पार्ट का डेंसिटी कितना है, तो रो नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी नंबर 1 रो नॉट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट का जो डेंसिटी है वह कितना दिया हुआ, तो वो आपका दिया हुआ 2 टाइम्स रो नॉट। वहां पर साफ साफ दे दिया है कितना, 2 टाइम्स रो नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे डेंसिटी बराबर क्या था, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे लिख क्या, डेंसिटी का वैल्यू था रो नॉट बराबर मास है m1 और वॉल्यूम है v। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएगा डेंसिटी कितना टोटल, तो सेकेंड पार्ट में डेंसिटी है 2 टाइम्स रो नॉट, 2 टाइम्स रो नॉट, और यहां पर मास है m2 और वॉल्यूम है v। ठीक है, ये दो इक्वेशंस को मान सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला सेकेंड। ठीक है, अब आगे हमसे बोला निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला, तब हमसे पूछा कि एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगा इस सबस्टांस का। ठीक है, एवरेज डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, यदि इसका दो पार्ट था, पहले पार्ट का वॉल्यूम और दूसरे पार्ट का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, ये सवाल में बोला गया था। और पहले पार्ट का जो मास है और दूसरे पार्ट का मास है वह डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर साफ से बोल दिया कि डेंसिटी क्या दोनों का अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट का जो होगा रो नॉट, तो सेकेंड पार्ट का क्या रहेगा, डेंसिटी 2 टाइम्स रो नॉट आ जाएगा। ये दिया हुआ था सवाल में। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास, टोटल मास
बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे एवरेज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ए भी डॉट से। ठीक है, रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, और ए भी डॉट का मतलब क्या होता है एवरेज। तो एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, यहाँ पे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना होगा, फर्स्ट पार्ट का था m1, सेकेंड पार्ट का था m2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा m1 और सेकेंड पार्ट का m2, और बटा में क्या दोनों का वॉल्यूम सेम था क्या, v और v है ना। तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम आपके पास था v, सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम था v। ठीक है, तो यहां पर आएगा रो ए भी इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना बैठा सकते हैं क्वेश्चन 1 से, तो m1 का वैल्यू क्या, यहां से क्रॉस कर लेंगे तो आ जाएगा रो नॉट इंटू वी। यहां पर और एक स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं m1 का वैल्यू कितना, रो नॉट इंटू वी, और आप इसी को इक्वेशन क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। ठीक है, और यहां पर आप क्या लिख सकते थे, यहां पे आप लिख सकते थे m2 का वैल्यू कितना, 2 टाइम्स रो नॉट इंटू वी। इसको मान लीजिए क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से m1 और m2 का वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं क्या, तो m1 का वैल्यू कितना बैठा देंगे, रो नॉट इंटू वी प्लस m2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स रो नॉट इंटू वी। ठीक है, ऑल डिवाइड बाई वी प्लस वी, 2 भी आ जाएगा। यहां से जैसे हम उसको जोड़ेंगे वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज 2 बार आपका है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, तो क्या 2 प्लस 1 3 हो जाएगा क्या, यहां पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स रो नॉट वी ऑल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या यहां से v से भी कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा 3 टाइम्स रो नॉट, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाई 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज डेंसिटी का। ठीक है, शायद आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना 10 ग्राम है। ठीक है, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम और उसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सीधा सीधे ऐसे फायर किया गया और इसका वेलोसिटी क्या था उस बुलेट का, 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास बुलेट का क्या दिया, बुलेट का दिया मास 10 ग्राम और इसको जो फायर किया गया वेलोसिटी कितना से, 300 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और जिस पिस्टल से बुलेट को फायर किया गया है उस पिस्टल का मास कितना था, 1 kg था। ठीक है, ये डेटा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले समझिए, यहां पर था आपके पास एक पिस्तौल। ठीक है, ये आपके पास हो गया पिस्तौल। ठीक, इस पिस्तौल से क्या हुआ, एक बुलेट फायर किया गया। ठीक है, ये आपका गया बुलेट। इस बुलेट का मास क्या था, तो ये जो आपके पास जो बुलेट है, इस बुलेट का मास है m1 और m1 का वैल्यू कितना दिया, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू दिया 10 ग्राम और जिस वेलोसिटी से बुलेट जा रहा है इसका वेलोसिटी का मान थे v1 और इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ और साथ में ये जो गन है जिसे फायर किया गया है, इस गन के मास को हम क्या मान लें, m2 मान लेते हैं। ठीक है,
और M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां पर इस गन का जो मास दिया हुआ है M2 का वैल्यू वह है आपके पास कितना 1 kg। जब बुलेट आगे की ओर जाएगी तो गन आपका पीछे की ओर झटका देगा, उसे हम क्या बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो इस गन का जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या मान रहे हैं V2, रिकॉइल वेलोसिटी कितना V2, और इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले हम लोग तो ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो आइए यहां पे देखते हैं, मोमेंटम हमारा P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी बोल सकते हैं क्या P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार टोटल मोमेंटम का सम 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे बोल सकते हैं P1 प्लस P2 का नेट सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां पे P1 का वैल्यू कितना, तो P1 यानी बुलेट का मोमेंटम है, तो बुलेट का मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगा बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी। ठीक है, प्लस साइन P2 किसका हो जाएगा, तो ये आपका पिस्तौल का हो जाएगा, P2 मोमेंटम हो जाएगा पिस्तौल का, इसका मास है M2 और इसका वेलोसिटी है V2, ये दोनों का प्रोडक्ट और फिर दोनों मोमेंटम का सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर M1 का वैल्यू बैठा दिए कितना 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम इंटू V1 का वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, प्लस साइन M2 का वैल्यू कितना 1 kg, तो यहां क्या बैठा दें 1 kg इंटू V2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहां सिंपली V2 लिख दीजिए बराबर 0। यहां पे क्या कर सकते हैं V2 का वैल्यू निकालना है, तो ये चीज को इधर छोड़िए, बाकी सबको राइट साइड ले जाइए। तो यहां पर आ जाएगा 1 kg इंटू V2 बराबर 0, तो 0 है, लेकिन इस टर्म को जैसे राइट साइड ले जाइएगा तो इसका वैल्यू प्लस से क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं -10 ग्राम इंटू 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहां पर तो 1 kg का 1 kg ही लिखाएगा, अब V2 का V2 लिखाएगा, लेकिन यहां पर जो 10 ग्राम है जिसको kg में बदलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते थे कि 1 kg को क्या कर सकते थे 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर सिंपली 10 ग्राम को kg में ले जाना है तो 10 तो लिखाएगा ही, और ग्राम के स्थान पे जैसे हम kg लाएंगे तो बटा में कितना से डिवाइड हो जाएगा, बटा में 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 1/1000 kg आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख देंगे 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 300 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखिए 3 सुना से तीनों सुना क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 2 सुना यहाँ पे 1 सुना यहाँ पे, तो टोटल सुना कट हो चुका है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये केजी से केजी भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनली जो बचा है वह किसका वैल्यू V2 का, तो यहां से आ गया V2 का वैल्यू कितना, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे 3,
मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं V2 का वैल्यू कितना, -3 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे V2 आपका क्या है, V2 आपका है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसका, पिस्टल का है। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।